हेलो बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पार्ट 2 पढ़ते हैं। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने जो बात करी थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की, उसमें दो तरीके के कार्बोनिल कंपाउंड यूज किए थे। एक तो हमने एल्डिहाइड से सीखा और एक हमने सीखा कीटोन से। तो एक पॉइंट याद रखो, जब भी एल्डिहाइड या कीटोन से बनाना था, मैंने एक सिंपल तरीका बताया था कि ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ दो। ये तोड़ते थे और ये ऐसा बन जाता था आर सी सिंगल बॉन्ड ओ एंड एच। तो ये वाले ऑक्सीजन का वैलेंस एंड वैलेंस होता था। इसको अपन कंप्लीट करते थे, एक हाइड्रोजन इधर देकर एक हाइड्रोजन इधर देकर। क्लियर? इसमें ऐसा इसलिए करा था क्योंकि हमें अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप क्या होता है? OH होता है, समझो बात को। यहां एक ऑक्सीजन ही था तो ऑक्सीजन नहीं हटाना है इसमें। इसमें खाली क्या करते थे हम? पाई बॉन्ड तोड़ते थे और हाइड्रोजन जोड़ देते थे। और आपको रिडक्शन का मतलब तो पता ही है, हाइड्रोजन ऐड कराना या ऑक्सीजन रिमूव कराना। लेकिन इसमें ऑक्सीजन रिमूव नहीं करा सकते। रिमूव कराओगे तो पाप लगेगा भाई, एक ही ऑक्सीजन है, अल्कोहल कैसे बनाओगे? दारू नहीं बनेगी इसमें। लेकिन अब थोड़ा सा टर्म बदलेगा। अब है कार्बोनाइल कंपाउंड में से जो अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसमें जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है वो एक हमें लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा वाला अपने को यूज करना है दैट इज ईस्टर। इनसे कैसे बनाओगे, है ना, अल्कोहल? तो पहला ये वाला समझते हैं सर, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला ऐसा होता है ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, है ना। इसका अगर मेरे को रिडक्शन कराना है, पिछली वाली वीडियो में मैंने कहा था कि कहीं पे भी LiLH4 डालोगे तो वो चल जाएगा, समझना पॉइंट। तो यहां कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर हम लोग यहां पे NaBH4 डालेंगे तो रिडक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल होता है ना, कंपाउंड थोड़ा ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग वाला है। तो इसमें अगर वीक वाला डालोगे ना यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, काम नहीं होगा, समझे? यहां पे रिडक्शन होगी ही नहीं। जब रिडक्शन नहीं होगी तो समझो कोई मतलब नहीं है NaBH4 डालने का। तो यहां पर हमेशा ही जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं दैट इज LiAlH4/H2O, हमेशा स्ट्रॉन्ग वाला डालना पड़ेगा। इसी से बना सकते हो आप अल्कोहल। लेकिन सर एक पॉइंट नोट करो इसमें कि पिछले वाले में तो हमने पाई बॉन्ड तोड़कर काम कर लिया था क्योंकि एक ऑक्सीजन था, हमें जरूरत भी थी सामने। अगर मुझे यहां अल्कोहल बनाना है तो आप एक चीज सोचो, यहां OH है लेकिन ये वाला ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है कि नहीं, है ना? दिमाग से सोचो खाली, तब भी सॉल्व हो जाएगा ये पॉइंट। तो जब भी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है हमें, तो ये दोनों बॉन्ड काट देना है, दोनों काट दो, समझे? क्योंकि दो ऑक्सीजन अगर एक ही कार्बन पे दो बार OH आएगा ना, जेमिनल डाई अल्कोहल बनेगा ऐसे वाला, RCOH H, ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ना। देखो दो OH, है ना, दो OH स्टेबल नहीं होता बेटा एक कार्बन पे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए यहां पर इस तरीके से याद रखो कि जब भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है, किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो अपन दोनों बॉन्ड तोड़ डालेंगे। दोनों टूट गए, यहां बचा क्या अपने पास? RCOH। अब बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। कंप्लीट कितनी है? 2। कितने हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे? 2। बस सिंपल, एक हाइड्रोजन 2 यहां ऐड करा दिए, कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। कंप्लीट आप देख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, RCH2OH। ये कौन सा अल्कोहल मिल रहा है? दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो जब भी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराओगे तो सर अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगी? 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन सर ये LiH4 जो हम लोग यहां पे अंदर यूज करते हैं ना, रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो खर्च होता है, रिएजेंट है आपका। तो अगर ये खर्च होता है तो महंगा अल्कोहल बनता है, क्योंकि ये महंगा होता है। अगर ये महंगा है, ये महंगा बन रहा है, तो सर काम नहीं चलेगा, फिर मार्केट में महंगा वाला दारू बेचना पड़ेगा ना, समझ लो पॉइंट। तो ये नहीं चलेगा सर। तो हमेशा इंडस्ट्रियल लेवल पे यहां से नहीं बना सकते हो ना, क्योंकि महंगा पड़ेगा, समझ सकते हो। तो सर इससे दूसरा कोई मेथड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड से सस्ते में पड़ जाए? हाँ, किसी को इन फ्यूचर अगर, है ना, मालिया वाले बनना हो, दारू बनानी हो, तो काम आएगी ये मेथड। देखो सबसे पहले ये RC+O एंड OH में से हम ईस्टरिफिकेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? ईस्टरिफिकेशन। सर ईस्टरिफिकेशन का क्या मतलब होता है?
पहले ईस्टर बनाने का और फिर ईस्टर का रिडक्शन कराने का, क्योंकि ईस्टर का रिडक्शन इजी होता है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपन पहले क्या करेंगे सर, ये वाला क्या कंपाउंड है, देखो RCOOH, RCOOH, तो सर ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से ईस्टर कैसे बनाएंगे सर, इसमें ROH डाल दो, अल्कोहल। अच्छा, इस अल्कोहल को मैं ऐसे लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत आपत्ति विपत्ति? देखो ROH, ये अल्कोहल है ROH। अब अल्कोहल का क्या करेंगे सर, आगे रिएक्शन कैसे कराएंगे? तो बेटा इसमें से अपने को पानी निकाल देना है। क्या निकाल देना है? पानी। पानी निकलने के लिए वाटर एब्जॉर्बिंग मटेरियल डालना पड़ेगा ना। तो यहां पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो हमेशा हम यूज करते हैं, क्योंकि जो एक कैटलिस्ट है H2SO4 उसके पास वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, समझो। वो पानी पीता है, दारू अल्कोहल है लेकिन फिर भी वो बोलेगा नहीं पानी पीना है अपने को। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 कभी भी यूज करोगे, इट हैव अ वेरी गुड प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्बिंग वाटर। तो कहीं से भी जब पानी को एब्जॉर्ब कराने की बात आएगी तो वहां पे कौन सा कैटलिस्ट यूज करा लेने का, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो सर इसमें से अपने को पानी निकालना है, देखो कैसे जाएगा, ये फिक्स है, यहां से OH यहां से H, ये फिक्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकालने का, इधर से H निकालने का, H और OH क्या गया, O3। अभी हमने कैटलिस्ट तो लिखा नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो क्या जाएगा, H और OH यहां से जुड़ के दैट इज माइनस H2O, ये निकल गया। देखो अब पानी निकल गया तो यहां क्या बनेगा, देखो कंपाउंड क्या प्रोड्यूस होगा, दैट इज RC⋯O, इतना बचा। और जहां से बॉन्ड तोड़ रहे वही आके जुड़ेगा। देखो बात समझो, मैंने इस चीज को हटाया, यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ा है ना, तो ये ऑक्सीजन की वैलेंस अनबैलेंस हो रही, तो ये ऑक्सीजन आके इस पे अटैक करेगा कार्बन पे, मतलब यहां ऑक्सीजन आके जुड़ेगा एंड R, ये रहा देखो OR। लेकिन सर अब ये COOH नहीं रहा, ये देखो COO के बाद क्या है, R है, दोनों तरफ R है, तो ये तो बना ईस्टर। हाँ सर हमें यही तो बनाना था, ईस्टर। और ईस्टर से अल्कोहल कैसे बनाते हो, तो ये ईस्टर का आप रिडक्शन करा देंगे। ईस्टर का क्या कराना है, रिडक्शन। और ये वाला जो अल्कोहल है ना, ये वाला अल्कोहल जो हमने डाला था, ये बिहेव करेगा लाइक कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या होता है सर, लास्ट में जो वापस मिल जाता है वो कैटलिस्ट होता है ना। तो यहां पे कैटलिस्ट अगर हमें वापस चाहिए तो सर यहां पर इसका रिडक्शन कराने का अपने को। तो इसका रिडक्शन कैसे होगा, रिड्यूसिंग एजेंट डाल लो। तो ये तो महंगा पड़ रहा था ना, तभी तो ये वाली मेथड से जा रहे। तो सर इसमें वो NaBH4 वाला डाल दे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इसका इजी होता है, तो यहां डाल दो NaBH4 एंड H2O, ये तो सस्ते में निपट जाएगा। इसमें अगर मान लो NiH2 डाल देंगे ना तब भी चलेगा, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। NiH2, PTH2, PDH2 है ना, मेटल के साथ में हाइड्रोजन, तो ये भी ऐड करा सकते हो आप यहां पे, ये वाला भी, ठीक है। NaBH4 और H2 डाल दिया, अब क्या होगा सर, इधर से बॉन्ड कटेगा। देखो हमें क्या चाहिए, अल्कोहल, ओके, ये वाला बॉन्ड कटेगा और ये भी कटेगा, ये वाला पाई बॉन्ड भी कट जाता है। पहले दोनों को लिख देता हूं बॉन्ड काटने के बाद। अच्छा, बॉन्ड काटने के बाद ऐसा दिख रहा है RCO, ये वाला RCO, ये वाला पाई बॉन्ड भी कट चुका है इसलिए, ठीक है, ओके। और इसमें से क्या बच गया हमारे पास, +RO। तो सर इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाला हुआ है तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन पे क्या होगा, देखो इस कार्बन की 2 वैलेंसी इनकम्प्लीट है और इस ऑक्सीजन की 1 वैलेंसी इनकम्प्लीट है। तो सर एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन यहां पे, ऐसे RCH2OH। और इसकी भी तो वैलेंसी अनबैलेंस है बेटा, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो यहां पे हाइड्रोजन डालना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इधर हाइड्रोजन डाल दिया, ये क्या मिला, देखो एक नया अल्कोहल मिला, इसको ज्वाइन करके लिख दो ऐसे। तो ऐसे लिख सकते हैं हम RCH2OH, ये ऐसे बना ना, R फिर ये CH2 और ये OH, RCH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया, 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से। थोड़ा मेथड लंबा हुआ, पहला एस्टरिफिकेशन कराया, ईस्टर बनाया, फिर ईस्टर का रिडक्शन करा रहे हो, और ये जो ROH आपने डाला था ये आपको वापस मिल गया, देखो अल्कोहल। फिर ये अल्कोहल अगेन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, फिर जुड़ेगा, फिर रिएक्शन करेगा, फिर बचेगा, फिर आगे जाएगा, तो ये कंटिन्यू होती रहेगी रिएक्शन, समझ आया। तो यहां पे जो आप अल्कोहल यूज कर रहे हो उसका बेसिकली नेचर क्या था, कैटलिस्ट है, समझिए बात को, जो लास्ट में वापस मिल रहा है।
डन। लेकिन ये मेथड थोड़ी सस्ती होती है, इसलिए कभी भी जब कार्बोक्सिलिक एसिड का इंडस्ट्रियल लेवल पूछा जाए, मतलब इंडस्ट्रियल मेथड बताओ अल्कोहल बनाने की फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये वाला नहीं लिखने का, ये महंगा पड़ता है, ये सस्ता है ऐसा, तो इसे चेप के आने का। समझ आया? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।